देश और भक्ति को अपनी दो आंखें और वीरता और धैर्य को अपनी जीवन शैली मानने वाले महान लोगों की कर्म भूमि है परवाकोटे गांव। सफेद धोती कुर्ते के पीछे छिपे चोरों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए कई खून और अन्य अपराधों के लिए पुलिस जिसे खोज रही है वही है विवेक। जानवरों में और खुद में क्या अंतर है ये वो नहीं जानता और अपनी आंखों के सामने होने वाले अन्याय को अनदेखा कर देने वाला ये स्वतंत्र भारत का पहला अपराधी है। पैदा हुए, जिए और मर गए, ऐसा न करके जात के नाम पर कई खून करके अपने परिवार से अलग हो गया, समाज से अलग होकर मानसिक रूप से प्रभावित होकर जीने वाले महान विवेक की एक कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि वो कैसे अन्य लोगों की सहायता करता है। ये एक काल्पनिक कथा है, लेकिन हमारे देश में हर दिन घटित होने वाली एक कहानी। आइए हम भी मिलकर इस यात्रा में शामिल होते हैं। ए गिरी, तेरे लिए कितनी लड़कियां देखें, कितने गांव में जाएं हम लोग? हमारे गांव में लड़कियों की कमी है क्या? ऐसी बात नहीं है भैया, मैंने अपने दोस्तों के साथ चैलेंज किया है। ऐसा क्या चैलेंज किया है तूने? भैया, उसके होठ अंगूर की तरह हो, उसकी नाक मेरी नाक की तरह हो, उसकी आंखें मछली की तरह हो और उसकी कमर एकदम लचकदार हो, कम से कम माधुरी दीक्षित जैसी हो। ऐसी बात है? जरा नीचे जो अपने सपने को कूड़े में डाल, समझ गया? मैं इसी गांव की एक लड़की देखकर तेरी शादी कराने वाला हूँ उससे, ठीक है? आज के बाद जिस लड़की को भी देखेगा बस यही समझियो यही माधुरी है, यही रंबा है, यही हंसिका है, यही कैटरीना, ऐसा सोच लियो ना यार। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा भैया। ऐसा सोच के खुश रहियो ना यार। चलो चले। मेरी बात याद रख, अब इसी गांव की लड़की देखनी तेरे लिए और उसी से तेरी शादी होगी। भैया, वो दिखने में माधुरी दीक्षित जैसी होगी ना? अभी तो तुझे समझाया था। सुन, अब जो लड़की देखने वाले हैं उसे ओके कह देना, मैं और नहीं ढूंढ सकता तेरे लिए। हाँ भैया, ओके कह दूंगा। संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा। मैं गिर गया भैया। भैया भैया, ये तो विवेक भैया है। हाँ, ये तो विवेक भैया है। पूरा गाँव इन्हें ढूंढ रहा है, पुलिस भी इन्हें खोज रही है। अगर किसी ने देख लिया तो हमें जान से मार देंगे। भैया उठो, यहाँ से चलते हैं जल्दी। भैया अरे उठो ना भैया। भैया मैं किंग कॉन्ग। अरे भैया मैं गिरी हूँ। अरे भैया ये क्या हो गया? आपकी हालत ऐसी कैसी हो गई यार? उठो भैया, अरे उठो भी सही। भैया आप यहाँ रहे तो पुलिस वाले आपको गोली मार देंगे। अरे उठो ना भैया, भैया मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भैया क्या कर रहे हो? उठो ना यार आप। भैया उठो भी सही। चल आते, चल उठाई नहीं, चल उठिए भैया। भैया चलिए भैया जल्दी कीजिए। अरे रोक बस रोक, चल। ये हमारे भैया है। चढ़ाओ इन्हें ऊपर, चढ़ाओ, चलो ऊपर चढ़ाओ इन्हें। ध्यान से, भैया को लगनी नहीं चाहिए। लेफ्ट राइट चलो। चल भैया के लिए अच्छी सी जगह देख, बिठाओ ने वहाँ पे। क्या बात है, तुम लोग दिखने में कितनी अच्छी हो। तुम्हारा जवाब नहीं, कहाँ पे जा रही हो तुम लोग? हम सर नौटंकी में काम करते हैं और वही दिखाने जा रहे हैं। भैया ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, इससे शादी कर लूं क्या? मैं कौन छू? ये लड़की नहीं है, आंटी है। किसे आंटी कह रहा है? हाँ, अगर बहन जी ने ठुमका लगा दिया ना तो पूरा शहर हिल जाता है। कहिए ना एक ठुमका लगाने के लिए। ये हमारे विवेक भैया हैं। विवेक भैया? चिल्ला क्यों रहा है बे? हमारे विवेक भैया के लिए और उनके गांव के लिए इन्हें कुछ गाने के लिए कहो। अभी कहता हूँ। चलिए आराम से उतरिए, उतर जाइए। अपनी मंजिल आई गई, संभल कर। सामान अंदर रखिए। आराम से भैया बैठ जाओ यहाँ पर। भैया डरने की बात नहीं है भैया, अगर हम वहाँ पर होते तो पुलिस गोली मार देती हमें, समझ रहे हो ना? आपके लिए यहाँ पर रहना ठीक है। ये लो थोड़े पैसे रख लो, रखो ना, समझे? चल हम चलते हैं यहाँ से। चल भैया को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? अरे ये जगह उनके लिए सेफ है यार। चल भैया अपना ध्यान रखना, हम जल्दी आपसे मिलने आएंगे भैया। चले यहाँ से। भैया अकेले रह जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा तुम कौन हो बेटा? विवेक हूँ।
विवेक, विवेक, तुम्हारा इस तरह रहने से कोई फायदा नहीं। प्रभु मेरे पास तुम्हें क्यों लेकर के आए हैं इसका कारण मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात साफ है कि तुम मानसिक रूप से बहुत दुखी हो। तुम जिस रास्ते से चलकर आए हो वो बहुत पथरीला था। आज से वो सब भूल जाओ और नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। तुम रोशनी की तरफ जाओ, तुम्हारा सवेरा सामने है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। अगर कोई ना माने तो तुम खुद उसको सजा देना। एक नया इंसान बनकर जी। जा। एक नया विवेक बनकर जा। जा। स्वामी जी, ये कौन है? आपके नए शिष्य हैं क्या? ये शिष्य नहीं, शेर है। इस शेर की दाढ़ी और मूंछ भी है भाई। मजाक मत करो। स्वामी, हम पहले की तरह धंधा नहीं कर पा रहे। पुलिस बहुत परेशान कर रही है स्वामी। सब ठीक है। ये सब करके कौन सा मैं महल बनाने वाली हूँ? बस एक वक्त की रोटी और रहने के लिए झोपड़ी मेरे लिए यही काफी है। बेटी, तुम जंगली जड़ी बूटियों को बेचने का काम करती हो, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन क्या करूँ, पेट तो पालना है। अच्छा, आशीर्वाद जाओ। दीजिए। चलो। अरे पुलिस! रोक रोक रोक। यार रुको 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 क्या मार रहा है? रुको कहाँ गया? अरे कहाँ चले गए सब? भाग क्यों रहे हो? ये अपनी ही आदमी है। सर, इस तरफ कैसे आना हुआ? देखा ना, बच्चे आपको देख के डर गए। डर तो होना ही चाहिए। ये बताओ धंधा कैसा चल रहा है? कैसा धंधा सर? वो सब तो बंद हो गया, बहुत दिन हो गए। क्या कंचन, पुलिस वालों से डर नहीं लगता तुझे? मैंने कोई चोरी की होगी तब तो डरूंगी ना। तेरा डर अभी उतारूं क्या? क्या बोल रहे हो? क्या कर रही है? छोड़ छोड़। पुलिस वाले का खबर पकड़ेगी? हे मोतीचूर का लड्डू है, जब तक चूर चूर ना हो तब तक मत छोड़ना। अरे बाप रे, फंस गया। अरे जान नहीं बचेगी आज। जल्दी चल। अरे बाप रे, अरे कहाँ फंस गए? अरे अरे किधर से?
उधर जाओ, चल। अरे बाप रे, आगे इधर गाँव कहाँ जाए? छोड़ दो। अगर किसी के साथ भी अन्याय हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अन्याय करने वालों के लिए काल बन जाऊंगा। चले जाओ तुम सब यहाँ से, समझे? मुझे दीदी कह के मेरे साथ विश्वासघात किया है तुम लोगों ने सब का सब खत्म कर दिया। चले जाओ यहाँ से। दीदी, दीदी, आप हमें माफ कर दीजिए ना। पुलिस को देखकर हम डर गए थे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम आपसे प्यार नहीं करते। हमारी बात को समझिए ना। दीदी, आपके सिवा हम लोगों का यहाँ पर कोई नहीं है। आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अगर आपने भी हमें छोड़ दिया तो हम सब मर जाएंगे। दीदी चले जाओ तुम लोग, मेरी नजरों से दूर चले जाओ। मैं जो धंधा करती हूँ वो गलत हो सकता है, लेकिन तुम्हारी दीदी गलत नहीं है। अगर आज वो विवेक नहीं होता तो मैं उन दोनों का खून करके अभी तक जेल में चली गई होती, समझे? लेकिन मेरी इच्छा के बिना कोई मुझे छू भी नहीं सकता है। सुन, औरत बन के जन्म लिया इसका मतलब ये नहीं है तूफान बन जाओ, तभी ये दुनिया इज्जत करेगी, नहीं तो पैरों तले कुचल देगी। ये कल ही आया है, तुम लोग सुन रहे हो ना इसकी बात? देखो इसे, इसके अंदर जो वीरता है वो तुम लोगों में नहीं है। चले जाओ मेरी आंखों के सामने से, चले जाओ, निकलो। विवेक, मैंने इन्हें जाने को कहा, तुम्हें नहीं कहा। तुम अकेले ही काफी हो। बहुत सारे पुलिस भी और हजारों फौज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो तुम मेरा कहना मानोगी? हाँ, मानूंगी। तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर रहूं तो ये भी रहेंगे। सुनिए क्या कह रही है। ए सुनो, तुम्हारी बहन अगर गुस्से में कुछ कह दे तो तुम चले जाओगे? तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? भूख लगी है तुम्हें? मैं अभी तुम सब के लिए बढ़िया वाला हलवा और गर्मा गर्म पूरियां बनाती हूँ। अभी चुटकी में तुम्हारी भूख मिट जाएगी। चलो भाइयों, मेरे साथ चलो। पता नहीं वो कौन है, बस इसलिए कि उसने दीदी को पुलिस से बचा लिया तो क्या उसे अपने साथ रख सकते हैं? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शक्ल देखो उसकी, पागल लगता है मुझे तो। तुम लोग बहुत एहसान फरामोश हो। विवेक के बारे में पूरी बात जानने के बाद ही कोई इल्जाम लगाना। विवेक के बारे में तुम जानते नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है। दीदी ने जब हम तीनों को जाने के लिए कहा और विवेक को रुकने के लिए, तब विवेक ने हमारे लिए दीदी से बात की थी। ऐसे कैसे? तू भी ना बिना सोचे समझे बात करता है। कंचन दीदी को उसके बारे में पता चलेगा ना तो वो भी बुरा मान जाएगी। अरे कुछ भी मत बोल यार, बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहा है। मेरी बात मानो यार, उसके जैसा अच्छा दोस्त ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, पता है? क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हाँ बोलो। अरे तुम चुप क्यों हो गए? बोलो ना। तुम्हारी ये जुबान है ना, सिर्फ खाने के लिए नहीं है, ये जुबान सांप से भी ज्यादा जहरीली है। स्वामी जी ने कहा है कि जो तुम्हारे मन को ठीक लगे तुम हमेशा वही करना, और मैंने वही किया है। तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं जा रहा हूँ। भैया मुझे माफ कर दो। आज के बाद आप जो कहेंगे हम सब वही करेंगे। हम कसम खाते हैं। हम सब।
चलो चलते हैं। हाँ। दो पुलिस वालों को भी मार दिया। अब पता नहीं आगे क्या होगा। ये कौन सी जगह है? कोई नई पार्टी आ रही है क्या, या कोई माल आने वाला है? दीदी, कल तुमने जो मुर्गा बनाया था ना, बहुत बढ़िया था। चुप कर। जब देखो खाने की बात ही करते रहते हो। धंधा मंदा चल रहा है, उसे कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में कभी बात किया है तुमने? दीदी, आप भी ना कमाल हो। काम तो गैर कानूनी करती हो और बातें ऐसी करती हो जैसे कोई बहुत बड़ी ज्ञानी महात्मा हो। वो कैसे जवाब देगा? वो दूसरी जगह से माल जो ले रहा है। उसकी ऐसी की तैसी, उसने दूसरी जगह से माल ला रहा है। हाँ दीदी, मैंने उसे दूसरी पार्टी से माल लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। और जब मैंने हमसे माल ना लेकर दूसरी पार्टी से क्यों माल ले रहा है अगर झगड़ा किया, तो उसकी पार्टी ने मुझे पैसे देकर मामला सुलझाया। ये देखो कितने पैसे मिले हैं। अरे देख भी लो। दीदी जरा देखो उसे। दीदी अब उसका क्या करें? ए, वो शेर है शेर। अगर ज्यादा बकवास करेगा ना तो वो चला जाएगा, फिर खाने के लाले पड़ जाएंगे, याद रख लो। ये पैसे देने के लिए यहाँ ले आए हो? नहीं दीदी, एक नई पार्टी मिली है, उसे यहाँ आकर माल लेने के लिए कहा है। आने ही वाली होगी। यहाँ आने के लिए कहा है? हाँ। तेरा बस चले ना तो तू पार्टी को घर बुला लेगा। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ दीदी, इससे पहले तो हम जाकर पार्टी को माल देते थे, लेकिन अब पार्टी माल लेने आ रही है। हाँ। मुझे लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है। ये लो। कैसे हो? माफ करना, जगह ढूंढ के आने में देर हो गई। ये लो पैसे रखो। माल कहाँ है? ये लो दीदी। कैसा माल, कैसे पैसे? ए विवेक, तुम हमारे धंधे के बारे में नहीं जानते हो क्या? चुप रहो। सोन, ये पैसे लेकर यहाँ से निकल जा। तेरे लिए यही अच्छा होगा। जा। लेकिन माल? कैसा माल? पुलिस को माल चाहिए? क्या बोला पुलिस? मारो इसे। मारो, मारो। ए, मैं यहाँ के सभी जेल में गई हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मुझे पकड़ा नहीं है और देखा भी नहीं है। तूने क्या सोचा कि कंचन को पकड़ लेगा तू? इतनी आसानी से आज तक किसी ने मुझे नहीं पकड़ा है, समझा? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? कंचन नाम है मेरा, कंचन। बता तू कौन है? कौन से शहर का पुलिस वाला है? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम है विजय कुमार। मैं पाल घाट में इंस्पेक्टर हूँ। पुलिस वाला है ना तू? तो अपने इलाके में रहना चाहिए ना, मेरे इलाके में क्यों आया? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे गांजे के धंधे के बारे में जानने नहीं आया हूँ। फिर किस लिए आया है? विवेक को पकड़ने के लिए। विवेक को अरेस्ट करने आया है? हाँ, अरेस्ट करने। तुम जानती हो विवेक कौन है? उसने कई खून किए हैं। वो एक भागा हुआ मुजरिम है। क्या कहा उसने? खून किए हैं? हाँ, पाल घाट में सब लोग विवेक को जानते हैं। पूरा शहर उसके नाम से कांपता है। जानती हो उसके ऊपर कितने केस है स्टेशन में? उसका एनकाउंटर करने का ऑर्डर है मेरे पास, इसीलिए मैं उसे यहाँ अरेस्ट करने आया हूँ। 5 पुलिस वाले जो उसे पकड़ने गए थे, उसे जान से मार दिया उसने। इन्हें भी मार दिया? इसीलिए विवेक को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे यहाँ भेजा है। लेकिन यहाँ आकर देखा कि विवेक अब पुराना वाला विवेक नहीं है। सब कुछ बदल गया है। कंचन, विवेक को मेरे हवाले कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा।
विवेक को मेरे हवाले कर दो कंचन। क्या होगा ऐसा करने से? कोई अवार्ड रिवॉर्ड लेकर अपने सीने पे लटका लोगे क्या? ये देखकर हम चुप रहेंगे? कभी नहीं। जानते भी हो वो कौन है? वो राजा है, इस जगह का राजा। मुझे मेरा फर्ज निभाने दो, बेकार में मेरे काम में दखल मत दो। जिंदा रहेगा तब तो अपना फर्ज निभाएगा ना। मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगी। नहीं, ये पुलिस वाला तुम्हें बार बार गलती मत करो। छोड़ दो इसे। जाओ जाओ यहाँ से। कोई भाड़ में जाए या कुछ भी हो जाए या देश बर्बाद हो जाए, हमें क्या लेना देना? करते ही क्या हो तुम लोग? बस जानवरों की तरह खा पी कर घूमना आता है तुम लोगों को। हाँ, देख क्या रहे हो? हाँ, नालायक कहीं का। दीदी करती गैर कानूनी काम हो, बात ऐसी करती हो जैसे बहुत बड़ी समाज सेवी हो। बताती हूँ कमीना कहीं का। अगर यहाँ पर रहना है ना तो मुंह बंद करके खा और चुपचाप रहे, समझा? मुझसे अगर जुबान लड़ाया ना तूने, काट के टुकड़े कर दूंगी तेरे। दीदी भूख लगी है, खाना दो, बेकार में चिल्ला रही हो। अंदर रखा है मेरे भाई, जाके खा लो। पूछने की क्या बात है? हमेशा हम पर चिल्लाती रहती हो, तुम्हारे लिए विवेक खास है क्या? ए अपना मुंह बंद कर। अगर विवेक को पता चला ना तो तेरे टुकड़े कर देगा वो। जा जाकर ठूस ले। मुंह बंद कर अपना। कहा ना मैंने मुंह बंद कर। ये विवेक, विवेक, अरे ये इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर। ए क्या बकवास कर रहा है तू? इसे जानवर कैसे बोला? हाँ, तुझे काट के तेरा अचार डाल दूंगी। दीदी दीदी दीदी, जरा देखना इसे। उस मास्टर ने बच्ची के साथ क्या किया? देख 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 इसे, देख इसे। सुन मेरी बात को। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुन मेरी बात को, सुन। चल चल यहाँ। देख देख इसे। कौन था? मास्टर जी, मास्टर जी। ये वो मास्टर, उठाओ साले को। मारो इसे, चल उठ। नहीं उठ, विवेक, विवेक मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत मारो। बेकसूर को छेड़ता नहीं और अन्याय करने वालों को छोड़ता नहीं। मुझे माफ कर दो। माफ करेगा उसे सजा मिलेगी।
ये क्या 407? इसने तो हमें जंगलों की खाक छनवा दी। सर उधर की तरफ देखते हैं। चलो चलते हैं। सर उस तरफ कुछ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गीदड़ का शिकार जारी रहेगा विवेक। देख क्या रहा, चलो उतारो इसे। अरे उतारो नीचे, संभाल के। ए, तूने इस गधे को खाना दिया? देता हूँ। क्या कहा? देता हूँ? जाकर जल्दी लेके आ। ये भी ना, ऐसे कोई दूसरा काम नहीं है। कंचन, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, मुझे जाने दो। दीदी ये बहुत बकवास कर रहा है, खत्म कर दूं क्या? ए, चुपचाप जाके उसे खाना दे। ये बहुत बेकार आदमी है। अरे दीदी ये तो मजाक कर रहा है। हट हवा आने दे, चल खा ले ये। नहीं चाहिए क्या? ये ले खा ले। क्यों चाहिए नहीं क्या? तुम अपना मुंह बंद ही रखो। सुनो, खाना नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, सिगरेट या शराब? मोटे, तू बहुत ही बड़ा खुशकिस्मत है, समझा क्या? लगता है दीदी की कैद में बहुत दिनों से है। प्यारे तू चिंता मत कर, जल्दी ही तेरा पैकअप कर देंगे। 12 राजनेता, 5 पुलिस वाले, 7 सरकारी अफसरों के कातिल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। किसी ने भी उसकी मदद की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हंस क्यों रहा है? मैं तुझे पागल दिखता हूँ? दांत तोड़ दूंगा। चाहिए मुझे विवेक, चाहिए, जिंदा चाहिए। अगर वो नहीं मिला तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वर्दी पहनने वाला मर्द है ना तू, तो चिल्ला क्यों रहा है? हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ उसे। ज्यादा बकवास मत कर, समझे? सर क्या है सर, आग अगर बुझा दी जाए तो धुआं अपने आप बंद हो जाएगा सर। चलिए आप चलिए। कौन है ये? विवेक कहाँ है ये विवेक? दुखियों का दुख हरता, सबकी मनोकामना पूरा करता, तुम जगत के करता हो। तुम तीनों कहाँ गए थे? बिन बताए धंधा शुरू कर दिया क्या? दीदी ये क्या कह रही हो? हम आपके सामने छोटे बच्चे हैं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। आप ऐसी बात कैसे कर सकती हो? बेटी मैं बोल रही हूँ। माँ बोलो माँ। तुम्हारे पिताजी बीमार हैं। क्या कह रही हो? तुम तुरंत आ जाओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही आ रही हूँ। हाँ मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? जल्दी से आ जाओ, ठीक है? तुम फोन रखो, मैं अभी आती हूँ। दीदी किसका फोन था? माँ का फोन था। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाके मिल के आती हूँ उनसे। बहुत रो रही थी वो। जब तक मैं वापस नहीं आती कोई धंधा करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? विवेक, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। सबका ख्याल रखना, जा रही हूँ। तुम्हारे पिता को कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। ठीक है विवेक। सर यही घर है। कंचन, बाहर निकलो।
आप कौन है? कांचन कहाँ है? यहाँ कोई कांचन नहीं रहती। सर सबने कहा था कांचन यही रहती है। कांचन नाम की यहाँ कोई नहीं रहती है। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि कंचन यहाँ नहीं है? यहाँ कोई भी कांचन नहीं है, आप पास में जाकर देखिए। सर मैं सच कह रहा हूँ, ये बुढ़ी झूठ बोल रही है। ए तू अपना मुंह बंद रख। चलो पड़ोस में जाकर देखते हैं, चलो। मैंने कहा था ना, दीदी ने उन्हें चुनौती दी है, इसलिए पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े हैं। और अब दीदी को गांव में ही रहने दो। पहले पुलिस दीदी को पकड़ेगी, उसके बाद हमें पकड़ लेगी। मैं अभी दीदी को फोन करके वहीं रुकने के लिए कहता हूँ। देर मत कर, अभी कह दे। ये कहाँ से आ गए? पता नहीं यार। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कौन है तू? सबके सब नए चेहरे। सर ऑफिसर अगर कोई हो तो आप जैसा हो, रात दिन की परवाह किए बिना घर परिवार की चिंता न करके इतनी ईमानदारी से काम करते हो। आपकी ईमानदारी का जवाब नहीं सर। ए टिंगू, क्या नाटक है सब? यहाँ क्या कर रहे हो? और कंचना कहाँ है? हाँ सर। हाँ जानता हूँ, तेरी दीदी सॉफ्टवेयर कंपनी में सीईओ है। बकवास बंद कर और ये बता ये कौन है? ये गांव से आया है हमसे मिलने के लिए। जैसा आया है वैसे ही चलता कर देना, समझा? आजकल हालात बहुत खराब चल रहे हैं, यहाँ के लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया है। अब तू कहाँ से आ गया? कोई भी गड़बड़ की तो याद रखना, सबको अंदर कर दूंगा, समझ गए? सर मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ सर। क्या कहा? नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, मैं अपनी कसम खाकर कहता हूँ सर, वो यहाँ पर नहीं है सर। क्यों, माल लेने गई है क्या? समझा देना, होशियारी से रहे, कहीं फंस गई तो मेरा नाम ना ले। सर वो यहाँ है ही नहीं, वो तो बाहर गई है। हाँ सच में सर। ए मच्छर, किससे खेल रहा है बे? मसल के रख दूंगा, समझा? तेरी दीदी कंचन ने इंस्पेक्टर को चुनौती दी थी कि विवेक को पकड़ कर दिखाए, इसीलिए मुझे शक है कि विवेक और कंचन में कोई संबंध है। ये बताओ कि वो कहाँ गई है? अगर झूठ बोला तो समझ लेना तुम सबको एक साथ अंदर कर दूंगा। सर प्रीतपुर सर। वो तो पड़ोस राज की सीमा पर है, जैसे ही वो वापस आती है मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है सर। कैसी पुलिस है ये? पास में विवेक खड़ा हुआ है, ये भी नहीं पता, और कह रहा है कि कंचन को पकड़ के विवेक को पकड़ेगा। क्या बड़बड़ा रहा है? सर मैं आपसे कह रहा था कि विवेक यहीं पर है। क्या कहा? विवेक यहीं पर है? अरे सर हमारी आंखों को नहीं दिख रहा है, वो आपकी आंखों को भी नहीं दिख पा रहा है। लगता है अदृश्य होकर यहीं पर कहीं आसपास खड़ा है वो। चल भाग यहाँ से, सब बेकार के लोग हैं। देख लेना, एक दिन चांद से मार दूंगा। विवेक जरा वहां देखना तो। देख तो उसमें क्या है, कोई गड़बड़ है? जा देख, जाकर देख जल्दी, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है उसमें। रुक जा। मैंने तुझसे कल भी पूछा था, तूने कुछ बताया नहीं। कौन है तू? हाँ? रो मत,
मुझे रोना पसंद नहीं है। मुझे जाने दो, मैं उन 4 लोगों को जान से मार डालूंगी। कौन से 4 लोग? हाँ, ओ डॉक्टर, अच्छा मौका है, जा। ऐसा मौका हाथ से मत जाने दे, एंजॉय कर ले तू भी। ठीक है मालिक, अभी जाता हूँ। हाँ जाके हेलो, तू ही असली वफादार है। तूने उस लड़की को यहाँ पर लाकर ये साबित कर दिया कुत्ते से भी वफादार है तू। वाह वाह, आपने सही कहा मालिक, मैं कुत्ता हूँ। मेरे मालिक, मेरे ज्यादा तारीफ मत कीजिए मालिक, मैंने तो अपनी जमीन का आपसे पट्टा मांगा था मालिक। वो सब मैं देख लूंगा, तू उसकी चिंता मत कर। क्या हुआ डॉक्टर, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मेरा नाम शीला है, मैं पास के गांव में रहती हूँ। हमारे गांव में कोई लड़की उनसे नहीं बच सकती। एक कारोबारी है, एक डॉक्टर और एक सरकारी अफसर है, और इन सब का साथ देने वाला एक पुलिस वाला है। इस तरह से वो मासूम लड़कियों की इज्जत लूटते हैं। आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। यहाँ पर काहे खड़े हो? रास्ता काहे रोका है? चलने के लिए अच्छी सड़कें नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, इसलिए रोका। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर आप लोग अपना काम ठीक से करें तो रास्ता रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, आप लोग धरना दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग गाड़ी रोकेंगे। क्या ठीक नहीं है? अगर आप ठीक होते तो हमें धरना देने की जरूरत नहीं होती। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ से नहीं हटेंगी। बैठ जाओ सब, आओ सब बैठो यहाँ पे। यहाँ से कोई नहीं हटेगा, आपको हमारी मांगे पूरी करनी होगी सर। हमारी बात सुनिए, हम आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचा देंगे। आपकी जरूरतों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। अभी हमें यहाँ से जाने दीजिए, हमें यहाँ से जाना है। हट जाइए, हट जाइए, रास्ते से हट सर, आप जाइए। हमारा समाधान करके ही जाइए, ये हमेशा की मुसीबत हो गई है। जाइए यहाँ से, चलो। अरे विश्वास तो करना ही होगा। राजनेताओं पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन अफसरों पर विश्वास करना ही होगा। यहाँ जो भी आता है यही सब कह के चला जाता है, कोई कुछ नहीं करता। ठीक है, हमें थोड़ा समय दीजिए, हम लोग जरूर कर देंगे। हाँ हाँ, आप पर ही भरोसा है। आप पे भरोसा लेकिन हम जा रहे हैं। चलो रे। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। हमें भी राजनेताओं की तरह झूठे वादे करने पड़ते हैं, और कर भी क्या सकते हैं भाई। अभी उन लोगों को बड़ी मुश्किल से हटाया है। ए, क्या हुआ? कुछ नहीं। ए? मैं मर भी जाऊं तो किसी को मत बताना। वासना के भूखे शराबी दरिंदे मेरी लाश को भी नहीं छोड़ेंगे पैसा कमाने के लिए। मतलब क्या है तेरा? आज जमीन पे पड़ा हो तो उस पे चींटी चढ़ जाती है। माँ और बीवी में फर्क नहीं जानने वाले जानवर भी हैं इस दुनिया में, जानते हो क्या? ऐसे पागल भी हैं, पता है ना? पागल किसको बोल रही है? हाँ? गलती करने वाले को नहीं, बल्कि जो गलती के खिलाफ आवाज उठाता है, दुनिया उसको पागल कहती है।
हर जुर्म का कारण डर ही है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, तभी तुमको इंसाफ मिलेगा। मैं क्या आवाज उठाऊंगी, मेरे शरीर को तो नोच कर रख दिया है। अरे पुरानी बातों को याद मत दिला। अपनी वासना के लिए और पैसों के लिए लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले गीदड़ों का क्या करना चाहिए? बोलो बोलो, क्या करना चाहिए? नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। ये बैग लो, होशियारी से रखना। ठीक है सर। रिश्वत बंद करो कहते हैं, लेकिन यहाँ ना रिश्वत लेने वाले सुधर रहे हैं और ना देने वाले सुधर रहे हैं, तो इंसान करे तो क्या करे। जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा जैविक कारखाना क्या है? वो है हमारा शरीर। जानते हो हमारे शरीर में 5000 से ज्यादा जैविक बदलाव हुआ करते हैं। क्या आप जानते हैं शरीर के अंदर 500 से ज्यादा अंग काम किया करते हैं? क्या आप ये भी जानते हैं? बाहर से देखने पर सिर्फ मांस ही दिखता है। इसमें पुलिस वाला हो या चोर, उनमें कोई भेदभाव नहीं दिखता। लोगों के बीच में कानून व्यवस्था बनाकर और उसका पालन करने का सोचे तो ही सभी एक ही रास्ते पर आ जाएंगे। हमारे शरीर के अंदर होने वाली बात को ही हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं, फिर लोग उसे कैसे समझ पाएंगे? समझेंगे। हर एक आदमी के बारे में पता लगाइए कि वो कहां से निकला और कहां जाने वाला है। अच्छी तरह पता लगाइए। रेल की पटरी की तरह मुजरिम इंजन है और सगे संबंधी उस ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो सब उसके सगे संबंधी हैं। कौन से डिब्बे में कौन कौन सफर कर रहा है, किस हालत में सफर कर रहा है, बस इस बात पर ध्यान देंगे तो मुजरिम अंतर्राष्ट्रीय क्यों ना हो हमारी कैद में होगा। अब हमारे ग्रुप में से 2 विशेष स्पेशल ऑफिसर को चुना है, स्पेशल टीम का गठन किया है। वेल, मिस्टर वीरेंद्र। यस सर। और मिस्टर प्रभाकर। यस सर। आप दोनों हमारे स्पेशल ऑफिसर हैं। मैं जानता हूँ आप दोनों बहुत अनुभवी हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपके बारे में, इसीलिए आप लोगों का चयन किया गया है। ओके सर। बहुत जरूरी टास्क है। जब आप लोगों से मिले तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोग पुलिस ऑफिसर हैं। ओके सर। जितनी भी जरूरी जानकारी हो आपके पास, मुझे फोन पर आप तुरंत सूचित करेंगे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, समझ गए सब? ऑल द बेस्ट। चलो सर। सबसे पहले तो मेरे बाप की धुलाई करनी चाहिए। मरते समय उसने मुझसे कहा था, बेटा तेरे लिए जायदाद नहीं छोड़ी, पर देवी माँ की कृपा से मैं तेरे लिए ये छड़ी छोड़ के जा रहा हूँ। इसका मैं क्या करूँ? इसे रिजर्व बैंक को दे दूं क्या? जादू की छड़ी है क्या ये? इसका मैं क्या करूं? मेरे क्या काम आएगी ये? इसे जब भी देखता हूं मुझे अपने बाप की याद आती है। मुझे ये नहीं चाहिए। जा। ये पकड़ लिया। हाँ भैया, क्या कैच पकड़ा है? क्या कैच पकड़ा है? आपके आगे तो जॉन्टी रोड्स भी फेल है। ये तो जादुई छड़ी लग रही है। इसे क्यों फेंका तुमने? और क्या करता मैं? धंधा बिल्कुल बंद है। इसे रखकर क्या करूं? दिमाग खराब हो गया मेरा। ऊपर से ये भी आ गया है। मैं इससे कैसे पैसे कमाऊं समझ नहीं आ रहा है। हाँ, इसे बेवकूफ बनाता हूँ। भैया बैठिए ना। भैया आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या जूस? मुझे जूस वूस कुछ भी नहीं चाहिए।
मैंने भी बस ऐसे ही पूछा था। एक बात बताऊं, तुम मुझे बहुत पसंद आए। तुम्हारे हाथ में एक पैसा भी नहीं होने के बाद भी तुम मेरी खरीदारी करने को तैयार हो गए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी तुम्हारी। आपने तो मेरे दिल को छू लिया। वैसे तुम इस धंधे में कितना कमा लेते हो? अरे भैया, ये कौन सी किराने की दुकान है जो इतना हिसाब रखो? ये ज्योतिष है। हर ज्योतिष एक दिन के 100-200 कमा ही लेता है, पर इस गांव में तो सभी भिखारी हैं। दिन के 300 मिले तो? 3 वक्त खाना खाऊंगा। और 400 मिले तो? हाँ? कुत्ते की तरह वफादारी करूंगा। और अगर 500 मिल जाए तो? आपको अपना भगवान समझूंगा मैं। तो फिर ठीक है, अगर भगवान समझता है तो विवेक का पता बता दे। विवेक का पता पूछ रहा है, बताता हूँ इसे। ए दीदी, पीने के लिए पानी भरो, ना कि नहाने के लिए, समझी? इतना सारा पानी तुम अकेले ही भर लोगी क्या? ना तुम्हारी बात का जवाब भी नहीं दे रही। हम इतना पूछ रही हैं लेकिन जवाब नहीं दे रही है। कहीं इसके कान तो खराब नहीं है? अगर कान खराब होता तो ऐसे देखती। कान खराब है या नहीं है इससे हमें क्या मतलब है? दीदी, आप पीने के लिए पानी भर रही हो ना, आप 2 घड़े भर लो, बाकी लोगों को भी भरना है। ये क्या है दीदी? आ जाओ, आके पानी भर लो तुम लोग भी। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे आरी जारी बोलती है? अभी बताती हूँ तुझे। क्या हुआ बोल दिया तो? तू क्या कलेक्टर की बीवी है? हाँ हूँ। मुझे आइए जाइए कहूँ? हाँ। दीदी, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है घर में, 1 घड़ा पानी दे दीजिए। इससे क्या पूछ रही है? 1 घड़ा उठा और यहाँ से चलती बंद, समझी? इससे क्या पूछ रही है? हाथ लगा के दिखा। क्या कर लेगी तू? हाथ तो लगा के दिखा। मुझे हाथ लगा के दिखा, बताती हूँ। हाथ लगा के दिखा, मुझे अरे धक्का मारती है। तुझे लड़ूंगी नहीं मैं। अरे उठा इसको, पकड़ो इसको। अरे क्या लड़ाई? इधर मेरी बात सुनो, मारूंगा। क्यों लड़ाई कर रही हो? हाँ, औरत की लड़ाई में तुम क्यों बीच में आ रहे हो? हाँ, कौन हो तुम? वो बंद करो और मेरी बात सुन। अगर कहीं भी लड़ाई हो तो एक मर्द चुपचाप खड़ा होकर नहीं देख सकता। तुम लोग आपस में लड़ोगे और किसी को कुछ हो गया तो? चलो बाकी सब बातें छोड़ो, तुम्हें पानी चाहिए ना? तो वहाँ देखो, साईं और मणि, सबको दो, सबको दो। अरे दो ना, जल्दी जल्दी दो, जल्दी लो, सब लो। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? आदमी, पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे और तुम सबको पानी बांट रहे हो। ऐसे घड़े बांटने से पानी आ जाएगा? ये तो वही बात हो गई कि किसी टकली औरत को गजरा गिफ्ट में देना। गांव में तुम्हारे जैसी औरत हो ना तो गांव का बंटाढार हो जाएगा। मुझे पागल समझा है क्या? पानी के बिना तुम्हें बर्तन दूंगा। वो देखो, वो सामने पानी आ रहा है। अब यहाँ क्या खड़ी हो, जाके पानी लो। क्या औरत है, भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। देख के नहीं जा सकती थी। मर गया। देखो पानी आ गया है, जाओ जाके भरो, जल्दी जाओ। अरे सब पानी भर रहे हैं, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आपका धन्यवाद करने के लिए। देखो बेटी, जैसे इस देश के लिए कृषि जरूरी है, उसी तरह इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए तुम जैसे नौजवान भी जरूरी हैं। सर, आप हमारे गांव में आकर सिर्फ हमें पानी ही नहीं बल्कि घड़े भी दिए। भाई साहब, आप खुश रहें। कोई बात नहीं। ए शिवानी, यहाँ खड़ी होकर बकवास क्यों कर रही हो? जल्दी से जाके पानी भरो, नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा। हाँ बेटी, जल्दी जाके पानी भरो, जाओ। अच्छा शिवानी, तेरी शादी तय हो गई है क्या? हाँ, अगले महीने है। लड़कियों को तो एक ना एक दिन दूसरे घर जाना ही पड़ता है। शाम को मैं विवेक को पत्रिका देने जा रही हूँ। तुम साथ में चलोगी क्या? हाँ चलूंगी ना। जाके पानी भर के आ जाओ। हाँ ठीक है। विवेक को पत्रिका देने के लिए जाएगी तो ठीक है, मैं भी वहाँ जाऊंगा और उसे पकड़ के अवार्ड ले लूंगा। ठीक है ना? ड्राइवर, गाड़ी निकालो, बॉक्सिंग के लिए जाना है। और सर तो क्लिनिक ये आपका कोट सर, भूल गए थे। ओके सर। ये सब तुम क्यों लेकर आए? आज नौकर नहीं आया सर, इसीलिए मैं लेकर आया। चलो।
किसी स्टूडेंट के साथ आए होंगे। ओके ओके देख रहा है उसे, मन तो करता मार मार के हड्डी बस लेकर। एक बार हाथ आ जाए छोड़ूंगा नहीं उसे मैं, मेरा खून खौल रहा है। इसने अन्याय किया है और अन्याय करने वाला कभी बचेगा नहीं, उसे सजा जरूर मिलेगी। इसे भी। तुम्हें पता है हमारे जो प्रधानाचार्य हैं उन्हें कुछ भी नहीं आता है। ये अब क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये है कि उनको वेद और शास्त्र दोनों नहीं आते हैं? अरे वो सब आता है, लेकिन क्या फायदा जब उसके अनुसार ही नहीं चलते हैं। आप ये सब क्या कह रहे हैं? विधवा को एक कोने में बैठाना नहीं आता है। विवेक की बात को सुनकर उसकी दूसरी शादी करा दी। ऐसा करने से हमारे संस्कार को नष्ट कर दिया। इससे ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी जुबान में कीड़े पड़ेंगे। शास्त्र में कहाँ है कि विधवा का दूसरा विवाह नहीं होनी चाहिए? किसी ने अच्छा काम किया और तुम यहाँ बैठकर उसकी कमी निकाल रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे महान पंडित के बारे में तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो? हाँ, इसका मतलब है विवेक किसी गांव में है। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, जा रहा हूँ मैं। क्या हुआ पंडित जी, आप लोगों के बीच में खटपट हो गई? खटपट कुछ नहीं, सलाह दे रहा था, उसे पसंद नहीं आई। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। आपको कहीं जाना है क्या? चलता हूँ। इसका मतलब विवेक यहीं पर है, पकड़ ही लूंगा। छोड़ो मत, कसूर को छेड़ता नहीं, कोई कसूर करे तो उसे छोड़ता भी नहीं। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गलती करने पर सजा हर इंसान को मिलनी ही चाहिए। गुनाह करने वाले को छोड़ देना सबसे बड़ा गुनाह है। ये नहीं होगा। तुमने क्या सोचा था तुम बच जाओगे? मैंने न्याय करने का बीड़ा उठा लिया है, अब मुझसे कोई नहीं बचेगा। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। पनौती, इतनी देर क्यों कर दी? अब मैं क्या बताऊं यार, दीदी इतनी ज्यादा बकवास कर रही थी, सवाल पर सवाल करी जा रही थी, जवाब देते नहीं बन रहा था। तो फिर तूने क्या कहा? और क्या कहेगा, यही कहा होगा गांव के हालात ठीक नहीं है। नहीं यार, जब तक हमारा काम नहीं हो जाता मैंने दीदी से वहीं पर रहने के लिए कहा है, जिससे वो कभी नहीं जान पाएंगी कि हम आखिर में कर क्या रहे हैं। अरे वाह, लगता है काम बड़ी जोर शोर से चल रहा है। इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? मैं कभी किसी के सामने झुकता नहीं हूँ, जंगली सांड हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ। भैया, उस दिन मास्टर ने मेरे साथ बदसलूकी की। मैंने जाकर हेडमास्टर से भी शिकायत की, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। पुलिस में भी रिपोर्ट की, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट फाड़ दी। और जब ये बहन तुम्हारे पास आकर रोई तो तुमने उस मास्टर को अच्छी तरह से सबक सिखाया। भैया, आप सचमुच इस गांव में इंसान नहीं भगवान हैं। मास्टर मार्गदर्शक होता है, डॉक्टर भगवान की तरह होता है।
उन पर लोग विश्वास करते हैं, और जो भी विश्वास को तोड़ता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। विवेक भैया, हर गांव में आप जैसा एक आदमी हो तो गांव खुशहाल हो जाएगा। अब हम चलते हैं। कब तक ऐसे ही तुम सबको डराते रहोगे? जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। मैं समझी नहीं। जब तक इस दुनिया में लालची लोग जिंदा हैं, मैं ऐसे ही रहूंगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अब तुम ज्यादा बोल रही हो। मैं खुद को किसी के लिए नहीं बदल सकता। जाओ। हेलो। हाँ बोलिए। जी के सर, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रुद्र बोल रहा हूँ। क्या हुआ? सर, आपके दोनों दोस्त डॉक्टर और तहसीलदार दोनों की हत्या कर दी गई है। आप सावधान रहिए। क्या सावधान रहूं? मुझे लगता है कि आप पर भी हमला हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, पुलिस मुझे बचाइए। मुझे डर लग रहा है, मुझे बचाइए। पुलिस। हाँ, तुम्हें क्या लगा कि मैं घबरा कर इस तरह मिन्नत करूंगा? वो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। आने दो उसे। ठीक है सर, आपको बताना मेरा फर्ज था। रुको रुको रुको, गाड़ी साइड में लगाओ, साइड में लगाओ, साइड में। उस गाड़ी को कोने में लगाओ। सर वो जीके की गाड़ी है। मैंने कहा ना, गाड़ी कोने में लगाओ। कांस्टेबल, गाड़ी लगवाओ। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। आशीर्वाद बना रहे सर। ठीक है, लेकिन ये गाड़ी क्यों रोकी? विवेक आपकी जान के पीछे पड़ा है, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए डिपार्टमेंट ने हमें भेजा है सर। उसे मैं संभाल लूंगा। गाड़ी रोको। आप जाइए सर। अब मैं रुकूं या जाऊं? आप जाइए सर। समझा देना उसे। ठीक है सर। गाड़ी निकाल। जाने दो, जाने दो। शहर का बड़ा गुंडा बड़ी गाड़ी में घूम रहा है और तुम बेकार की छोटी गाड़ियों को रोक रहे हो। इन लोगों को परेशान मत करो, जाने दो इसे, जाने दो। सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते। मुसीबत में जो साथ देता है वही असली दोस्त होता है। कहाँ थे तुम? क्या हो गया, कोई टेंशन की बात है क्या? अरे कोई मुझे मारना चाहता है और ये खबर मुझे किसी और से पता चली है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने ही मेरी गाड़ी रोकी थी ना? हाँ, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है नहीं जानते हो क्या? कौन है ये? नहीं ऐसा ही है मालिक, धीरे धीरे रास्ते पर आ ही जाएगा। मैटर क्या बताइए? क्या कहा? मैटर? हम सबने मिल बांट कर ही खाया था, इस बात को कभी भूलना मत। सबने अपने हाथ चाटे थे, याद है ना? पता है, ये सब उसी का नतीजा है। जानते हो तुम दावत किसने दी थी, पता है ना? वो दावत तो आपने ही दी थी ना। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? पहले वो पागल कौन है ये पता लगाओ। ये बहुत पुराना सिरदर्द है, मिल गया तो छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर तुम बेकार की बकवास मत करो, पहले उसका काम खत्म करो। ठीक है मालिक, मैं चलता हूँ। मेरी बात सुनो एसआई, हमेशा बड़े लोगों की कृपा चाहिए होती है, समझे? समझदारी से काम करो, इसी में फायदा है। मेरी बात को गांठ बांध लो। सर, जब तक चूहे होंगे तब तक जाल में सांप आएंगे। ना मैं सांप हूँ और ना चूहा हूँ। तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना,
तो मेडल मिलेगा छाती पर लगाने के लिए। गाड़ी निकालो। यस सर। चलो चलो निकलो। आखिर वो मुझे समझता क्या है? अरे उसे पता नहीं है मैं पैदाइशी गुंडा हूँ। बर्बाद कर दूंगा उसे। कारोबार में ही नहीं, जिंदगी में भी मेरा कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। वो विवेक कहाँ है? आने के लिए कहो उसे। विवेक, वाह क्या बात है, तू ही विवेक है। मैं तुझे ही देखना चाहता था। खत्म कर दो इसे। आज मैं गीदड़ों का शिकार फिर करूंगा। खत्म कर दे। सर, जीके की हत्या हो गई है सर। ठीक है सर। माफ कर दो, माफ कर दो। चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, कोई बात नहीं। ये तो शादी की पत्रिका लग रही है। शिवानी की शादी की पत्रिका है। अरे वाह, शिवानी की शादी है। अपने बड़े भाई को नहीं बुलाओगी? क्यों नहीं भैया। हाँ, अभी रोड पे दे रही हूँ तो बुरा मत मानिएगा अरे प्लीज। कोई बात नहीं, मैं शादी में जरूर आऊंगा। ठीक है। हाँ, अरे बहन जरा यहाँ आओ। मेरा नाम प्रभाकर है और तुम ये विवेक की पत्रिका दे रही हो। माफ करना भैया, पेन है क्या? याद से आ जाइएगा। हाँ जरूर आ जाऊंगा, जरूर आ जाऊंगा। विवेक, इसका मतलब ये विवेक वही है।
चलो हाँ, जल्दी से पत्रिका देकर आना है। हाँ ठीक है, चलो चलो, बहुत सारे काम है। हाँ अभी फोन करके खबर करता हूँ। वहीं खड़ा हूँ, दिनकर मोहल्ला, घर नंबर 27। जल्दी आ जाइए वरना वो भाग जाएगा। अरे अरे अरे, आप लोग कौन हैं? अंदर कहाँ जा रहे हैं? क्या चाहिए आपको? तुमने मुझे नहीं पहचाना? आपने पानी दिया था। हाँ हाँ वही। अंदर विवेक है? यहाँ कोई विवेक नहीं है। मेरे ऊपर हाथ उठाता मारो। कौन है? आप पुलिस वाले हैं हम लोग। आप समझा? अच्छा पुलिस क्यों नहीं? लेकिन यहाँ विवेक नाम का कोई नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? मेरी बात तो समझिए। हाथ नीचे। मेरी बात क्यों नहीं मानते? अगर आपको शक है तो अंदर जाकर देख लीजिए। चलो अंदर चलते। अंदर पर हाथ उठाया तूने? छोड़ूंगा नहीं। समझा क्या आपने आपको? बेवकूफ कहीं का। चलो हाँ, आइंदा से ऐसी गलती हुई ना तो ठीक नहीं होगा। सर कसम खा के कहता हूँ अंदर ही था। अच्छा अब कहाँ चला गया मुझे क्या पता सर। ठीक है मैं चलता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अरे रुको। चल अरे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? बताते हैं मुझे भी। अरे जा रहे हो? नहीं नहीं अरे मारो और अरे क्या कर रहे हो? रुक जा। किंग मेरे भाई, अच्छा हुआ तू आ गया। तू हमको बचा लेगा, नहीं तो ये लोग तो हमें मार ही डालेंगे। मेरी बात सुनो, तुम दोनों को मारने के लिए मैंने ही कहा था। तुम दोनों को जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए। मैं कौन हूँ बता मैं कौन हूँ? मैं खुद ही भूल गया मैं कौन हूँ। कौन हो भाई? अरे मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा है। अरे बताना मैं कौन हूँ? अरे मुझे भी कुछ याद नहीं है। हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तुम ज्योतिष शिरोमणि हो ना? ठीक है अभी याद आया मुझे। मैं ज्योतिषी हूँ। तो उस दिन अपना भविष्य देखने आया था ना, उसी दिन तुझ पर मेरी एक नजर थी। झूठ मत बोल। तेरी एक नहीं आधी नजर है। तेरी तो पूरी 2 आंखें भी नहीं है। तुझे याद है ना उस दिन तूने मुझसे क्या कहा था? मार खा के मैं सब भूल गया। जब भैया ने मुझे फोन किया था तू सब सुन रहा था ना? याद आया? शायद। वो सब छोड़। जब मैं अपनी लवर से मिलकर आ रहा था उस दिन मेरा और मेरी लवर का झगड़ा हो गया था। तब भी तेरी नजर थी ना हम पर? हाँ वो याद है। अच्छा तो ये सब याद है? अरे पर मैं गलत नजरों से नहीं देखा था। मैं तो ऐसे ही देख रहा था यार। ऐसी बात है तो ठीक है, तब तू बच गया, नहीं तो जान से मार देता। तूने विवेक को देखा? अरे डिपार्टमेंट ने नहीं देखा तो मैं कहाँ से देखूंगा? ये दूंगा। हमसे गलती हो गई। मुझे छोड़ दो। कहाँ फंस गया मैं? मुझे डंडा दो, ऐसी तैसी कर दूंगा इन दोनों की मैं। नहीं छोड़ूंगा। मारो मारो दोनों को। आया मजा? बड़े आए विवेक भैया को पकड़ने। एक बात बता बे, तुझे क्या लग रहा था कि तू इतनी आसानी से हमारे भैया को पकड़ लेगा? है मैं घोंचू? चलो आप सजा भुगतो। क्या पागलों की तरह आधे घंटे से चिल्ला रहे? चुप करो। मेरी ज्यादा खोपड़ी समझी ना, मार मार के भरता बना दूंगा तुम्हारा। अब कौन आ गया नया विलन? हमारे भैया ने ही तुम्हें मारने के लिए कहा था अच्छे से खातिरदारी करना। सच में? कब कहा था? अभी अभी कान में कहकर गए थे। तो आप क्या करें? तुम्हें हमारी एक शर्त माननी ही होगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम लोग तुरंत अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दो, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताओ। नौकरी छोड़ दी तो मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे। मैं संभाल लूंगा। हाँ वो मेरे जाने के बाद। ज्यादा बकवास की ना तो एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम लोगों को मिट्टी में मिला दूंगा मैं। समझ आई कि नहीं? अब तो खोल दो। खोल दो दोनों को। चलो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बस भी करो भैया। कितना मारा। बाप रे। भैया पता नहीं आप कौन है, लेकिन देखने से तो आप संत महात्मा की तरह लग रहे हैं। भैया पूछ सकता हूँ आप कौन है?
इतनी सी बात पे हंस क्यों रहे हैं? भैया, अगर आप नहीं आते तो ये लोग हमें पीट पीट कर जान से मार देते। एक बात तो समझ में आ गई है, जब तक ये लोग गांव के लोग आपके साथ में हैं, तब तक हम लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप यहाँ के लोगों के दिल में बसे हुए हैं, उनसे मिले तो हमारा धन्यवाद कह दीजिएगा, ठीक है? सुनिए, मेरी एक बार इच्छा है कि मैं उनके दर्शन कर पाऊं। एक बार उनके दर्शन हो सकते हैं क्या? लगता है कारोबारी जीके को मार दिया। एक बात बताओ, मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ क्या, या तुम्हें कोई और पसंद है? क्या कह रही है तो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस ये जान ही मेरी अपनी है विवेक। तो फिर क्या? पैसे के लिए जिस्म बेचने वाली वेश्या भी बाजार में जाती है तो अपना जमीर नहीं बेचती है। विवेक के पास जब कोई आता है तो वो भी झूठ नहीं बोल पाता। और अगर किसी ने झूठ बोला तो? दुनिया भरोसे पे कायम है। मुझे तुझ पे भरोसा है और मेरा भरोसा मुझे धोखा नहीं देगा। मैं अनाथ हूँ दुनिया में, सिर्फ अनाथ। प्यार के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता। मेरी जान इस घटिया से शरीर में बसती है। दोस्तों के सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरी बात तुम्हारी समझ में आई कि नहीं? अपने दिल में मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दो, वही मेरे लिए काफी है, और कुछ नहीं चाहिए। मैं इंस्पेक्टर विजय कुमार बोल रहा हूँ। हाँ विजय, आप कहाँ से बोल रहे हैं? विवेक का क्या हुआ? मुझे उसी के बारे में बात करनी है। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये आवाज कैसी आ रही है? सर, यहाँ जेसीबी से नाला साफ किया जा रहा है, इसीलिए इतनी आवाज आ रही है। ठीक है, आप वहीं रुकिए, मैं एसआई और टीम को भेज रहा हूँ। आप उनके साथ काम कीजिए और अच्छे नतीजे लाइए। ओके? ओके सर, मैं ये इंतजार करता हूँ। नमस्ते सर, मैं रुद्र। मैं विजय कुमार। विजय कुमार सर, आप यहाँ कैसे? आप ये सोच रहे होंगे कि मैं जिंदा कैसे आ गया। मैं इतने दिन कहाँ पर था, मेरा परिवार कैसा है, आप लोगों ने ये जानने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। आप ये क्या कह रहे हैं? आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा तक नहीं। जैसे ही बचकर आया, सबसे पहले आपसे मिलने आया हूँ, अपने घर तक नहीं गया। आप विवेक के चुंगल से बचकर आए हैं। हमें बताइए, कहाँ है वो, बताइए। क्या कहा? विवेक से तो मैं मिला भी नहीं हूँ। तो फिर इतने दिनों तक थे कहाँ आप? वो एक लंबी कहानी है। विवेक को ढूंढते हुए जब मैं जंगल में गया तो रास्ता भूल गया और जंगली लोगों ने मुझे कैद कर दिया। उन्होंने मुझे पकड़कर एक जगह पर कैद कर दिया था। अच्छा, ये बात है। उन आदिवासियों का एक जश्न था। जब वो लोग सब उसमें व्यस्त थे तो मैं बचकर भागता हुआ यहाँ चला आया सर। अगर मैं भागता नहीं तो मार देते मुझे। सतीश, इन पर नजर रखना। यस सर, मुझे इनकी बातों पर पूरी तरह शक है सर, क्योंकि ये जिस दिन से विवेक को ढूंढने गए हैं तब से 4 खून हो चुके हैं सर, और सब कुछ एक लड़की से संबंधित है। ये सब हमें पता है, लेकिन वो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे हमें कुछ नहीं पता। चलो चलते हैं। वीर कुमार, वीर कुमार। नमस्ते मालिक। क्यों बे, स्टेशन बुलाया तो आया क्यों नहीं? इतना बड़ा आदमी हो गया है। ऐसी बात नहीं है मालिक, गांव चला गया था पत्रिका देने के लिए, बस इसीलिए नहीं आ पाया। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारी बेटी भी अब जवान हो चुकी है। चल गाड़ी में बैठ। मालिक, चल गाड़ी में बैठ। मेरे साथ आ। हैं? अच्छा, तेरी बेटी का नाम क्या है? वासंती सर।
वसंती। ये रख ले। नहीं सर, ये मैं नहीं ले सकता। अरे सर रख ले, रख ले। मैंने उसका रिश्ता कर दिया है। देख मेरी बात सुन, तू शादी किसी के साथ भी कर, लेकिन उसका पहला दूल्हा मैं ही हूँ, समझ गया ना? क्या? मेरी बात सुन 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 सुन। नहीं मालिक, वो मेरी बेटी है मालिक। सुन मालिक ऐसा मत कीजिए मालिक। खड़ा मालिक दे दे तू मेरी बात सुन, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। घर में शराब बनाता है, गांजे का धंधा करता है, धंधा करवाता है घर में। ऐसा केस लगाकर तुझे अंदर कर दूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा। अगर नहीं समझा ना तो तेरे पूरे परिवार को ना अंदर कर दूंगा। मालिक आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा मालिक। करेगा? हाँ मालिक। तो मेरी बात सुन। ठीक है मालिक। तू अपनी बेटी को लेकर के बाग वाले घर पर आ जाना, समझा? ठीक है सर। किसी को पता ना चले। ठीक जा है। हाँ। जा। बहुत अच्छा, जैसा कहा था वैसा ही कर दिया। तू जा, जा ना। अरे मेरी जाने मन है? कौन है तू? डॉक्टर, कारोबारी और तहसीलदार को जान से मारने वाला विवेक हूँ मैं। अच्छा तू विवेक है, मुझे मारना चाहता है? इन मासूम लड़कियों की इज्जत क्यों लूटता है तू? अगर तेरी माँ, बहन और बीवी के साथ कोई ऐसा करेगा तो क्या करेगा तू? टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तेरे। तो मैं वही करने वाला हूँ। तेरे लिए और मेरे लिए कानून अलग नहीं है। तू जानता किससे बात कर रहा है? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। शर्म नहीं आती है तुझे? पुलिस ऑफिसर कहता है खुद को? मुझ पर हाथ डालने का मतलब जानता क्या होगा? तुझे जिंदा छोड़ूंगा तब ना। नहीं। विवेक मुझे छोड़ दो। विवेक मत करो। हंस क्यों रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुमने जो आज तक मेरे लिए किया है ना, वो बहुत बड़ी बात है। ये कोई भी किसी के लिए नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ विवेक। आगे भी अगर कोई मुसीबत आ जाए तो मैं जानती हूँ कि तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है विवेक। तेरे साथ ही नहीं, आज के बाद किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये सब किया है, सिर्फ तेरे लिए नहीं किया। एक बात बताओ तुम मुझे, मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ क्या? कर्जा लेकर वापस नहीं करना और शरण में आई लड़की को अपना बनाना गलत है। मैं ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकता और ना ही मेरी नियत ऐसी। अब समझ गई मैं तुम्हें विवेक। तुम मुझे झूठा समझते हो।
तुम समझते हो कि जिस लड़की की इज्जत लुट गई हो वो घर बसाने के सपने कैसे देख सकती है? मैंने जानबूझकर गलती तो नहीं की ना, लेकिन मैं मन से तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है। अगर तुमने भी मुझे नहीं अपनाया तो फिर मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। लेकिन मैं मन से तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है। अगर तुमने भी मुझे नहीं अपनाया तो फिर मैं इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। कहाँ गए थे तुम? दुनिया में बहुत परेशानियां हैं, सबका समाधान नहीं कर सकते, पर जो नजर के सामने होता है उसे तो सुधार ही सकते हैं ना। अब भी तो वही कर रहे हो। तुम्हें अपने सवालों का जवाब ऐसे नहीं मिलेगा। जब बाहर निकल के संघर्ष करोगी तब समझ में आएगा। जो किसी का अच्छा दोस्त होगा वही उसके लिए कुछ करेगा। मैं अपने लिए कभी नहीं सोचता, ना ही अपने भविष्य की चिंता है। मैं एक अनाथ हूँ, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। मैंने अपना जीवन जी लिया, अब मुझे दूसरों के लिए जीना है। चलता हूँ। चलता हूँ इसका क्या मतलब है? हमारा क्या होगा? विवेक, शीला, अंदर बैठ। मैं भी आऊँ क्या? अभी आई। ये लो, इसे पहन लो। क्या रोज एक ही पहनते हो? इसे पहनो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ये लो। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। तुम्हें क्या लगता है ये सब देने से मैं खुश हो जाऊंगा? चल अंदर बैठ। मुझे बदलना चाहती हो तो पहले खुद को बदलो। विवेक, तुम्हारी वजह से पूरे गांव को खतरा हो सकता है। अपने आप को सरेंडर कर दो। नीचे उतरो, नीचे उतरो, दरवाजा खोलो, नीचे उतरो। विवेक, भागने की कोशिश मत करना। उतरो, उतरो नीचे। जाओ, उतरो नीचे। कोई चालाकी मत करना। नीचे उतरो, नीचे उतरो जल्दी। चलो चलो चलो, चल बाहर चल। चलो, चल, ले चलो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो विवेक। विवेक, मैं तुम्हारी वर्दी की इज्जत करता हूँ। तुम मुझे पकड़ना चाहते हो ना, तो पकड़ लो। मैं तुम्हारे साथ चलने तैयार हूँ। बस एक बात याद रखना, कोई धोखा मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। मैं भगवान हूँ। अगर मैं बनाना जानता हूँ तो बिगाड़ना भी अच्छी तरह आता है। मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। धोखा मत करना बस।
मैंने बात कर ली है, मैटर हमारे हाथ में ही है। हमारे पास आधे घंटे का समय है, आप देख लेना इनके साथ करना क्या, मुझे भी चलना होगा। ठीक है? ठीक है, जाइए जाइए जाइए। ओके ओके। ए पुलिस, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेरे साथ जो करना है कर लो, लेकिन इन्हें छोड़ दो। मैं जानता था कि ऐसा होने वाला है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ आया, और इन्हें कुछ न हो इसीलिए शांत हूँ, वरना अभी तक तो तुम सब नहीं बचोगे। अब दम है तो हाथ खोलकर देख। उसकी हथकड़ियाँ खोलकर तो देखो। तुम्हारा क्या हाल करेगा फिर देखना। हम यहाँ तुमसे सीखने के लिए नहीं आए हैं। तुम कौन होते हो पुलिस वाले को सजा देने वाले? हाँ, हम दुनिया को सुधारने नहीं आए हैं, बदलने के लिए आए हैं। 7 साल की बच्ची हो या 70 साल की बुढ़िया, जो उनके साथ अन्याय करता है, हम उनको नहीं छोड़ते। ये क्या गलत है? हाँ, ये गलत है। अगर ये गलती है तो ये गलती ही सही, हम ये बार बार करेंगे। अगर किसी देश में लड़कियों के साथ कोई अपराध करता है तो फौरन सजा मिलती है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। गुनहगार सामने होता है, लेकिन जांच के नाम पर सालों साल निकल जाते हैं। ऐसे न जाने कितने दरिंदे गली गली में घूम रहे हैं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि इस समस्या का किसी भी तरह से हल किया जाए। जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए। कोई सवाल ही नहीं उठाता, कोई आदमी नहीं। हर किसी को डर लगता है मुसीबत में फंसने से। सब आंख बंद करके बैठे हैं। सफेद कपड़े पहनने वाला मैं कोई दूल्हा नहीं हूँ, साफ कपड़े पहनने वाला शरीफ इंसान भी नहीं हूँ। मैं विवेक हूँ, विवेक नाम है मेरा। जो मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसका सर काट दूंगा। सिर्फ एक लात मारूंगा तो बिल बिलाकर चीखने लगोगे। मैं किसी से भी नहीं डरता, यमराज से भी नहीं डरता। जिसे मौत का डर न हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई एम वन मैन आर्मी। जो करना है करो, किसका इंतजार कर रहे हो? अगर तुम मुझे गोली मारना चाहते हो तो मार दो। विवेक, हमें सिर्फ तुमसे काम है। इस लड़की और बाकी लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है। तुम सब लोग चले जाओ यहाँ से, जाओ, दूर हो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। नहीं विवेक। मैं तुम्हारे बिना नहीं रहती। विवेक, विवेक, उन्होंने उन दोनों को मार दिया। हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? हम यहाँ से चले जाते हैं, नहीं तो वो हमें भी मार डालेंगे। विवेक, विवेक, समझने की कोशिश करो ना विवेक। कमीनों, तुमने उन 2 निर्दोषों को मार दिया। क्यों किया ऐसा? दोनों को यहाँ ले आओ। विवेक, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो ना। सुनो, अगर तुम सब बचना चाहते हो तो यहाँ जो कुछ हो रहा है किसी को मत बताना, समझ गए ना? वरना तुम सब जाओगे। याद रखना मेरी बात। ये बात बाहर किसी को पता चली तो जान से मार दूंगा, समझे? क्या घूर रहा है? पुलिस वालों की नजर में कुछ गलत नहीं है। ये किसका है जानता है? तेरे साथियों ने ही तुझे फंसवाया है, तू जानता है ये? अच्छे समय में सब साथ देते हैं, बुरे समय में छोड़ देते हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ। अपने साथी ही लात मारते हैं। अगर मेरे साथ कोई गद्दार होगा
तो उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। अब मेरे सामने बात क्यों बदल रहे हो? किसका रास्ता देख रहे हो? मार दो मुझे। तुम यहाँ इतने लोग हो तो मारने में इतनी देर क्यों कर रहे हो? अब मेरे साथ कोई नहीं बचा है। तुम मुझे मारना चाहते हो ना? तो ठीक है, मार दो मुझे। देखना मेरी मौत भी बोलेगी। आप हुक्म दीजिए सर। आपके हाथ में पिस्तौल है। आप जो भी फैसला लेंगे मैं उसका समर्थन करूंगा। मैं आपके साथ हूँ। कम ऑन। विवेक, मेरी जान बचाने वाले भगवान हो तुम। मैं तो तुम्हारी जान नहीं ले सकता, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर है। लो पकड़ो इसे। तुम्हें जो करता बने करो इससे। लो। तुमने फैसला कर लिया। भागना कायरता नहीं है। चलो विवेक, तुम्हें पता है मैंने सोचा था तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करूंगी। मेरा क्या होगा विवेक, ये सोचा है तुमने कभी? तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? विवेक